हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख जो है 15/12/2020 है। अपन जो बीमा के बारे में अपन चल रहे थे कि बीमा क्या है, उसके बारे में अपन पहले से भी चर्चाएँ कर रहे थे। आज देखिए, अतः बीमा एक प्रकार की जोखिम का प्रबंध है जिसका उपयोग मूलतः संभावित वित्तीय हानि की जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा के लिए किया जाता है। सिद्धांत के रूप में बीमा को संभावित हानि की जोखिम को क्षमता के आधार पर एक सामान्य फीस के बदले एक पक्ष के दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बीमा कंपनी इसलिए एक ऐसा निगम या संगठन होती है जो फीस के बदले सभी वैध दावों का भुगतान करने का व्यवसाय करती है। बीमा एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे पक्ष से को जोखिम का हस्तांतरण कर देता है, जिससे वह जोखिम साझा हो जाता है। इसे हानि की पूर्ति उस कोष में की जा सकती है जिसमें वह सभी व्यक्तियों की राशि जमा है। बीमा का उद्देश्य बीमाकर्ता को उन अनिश्चित घटनाओं की सुरक्षा प्रदान करना और उसे हानि न हो उसे रोकने का काम करता है। बीमा के कार्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो कार्य है बीमा का वो है निश्चितता प्रदान करना। जोखिम की हानि होने पर बीमा उसके भुगतान को सुनिश्चित करता है। हानि किस समय होगी और कब होगी ये अनिश्चित है। बीमा इस अनिश्चितता को दूर करता है जिससे ऐसे बीमित कर्ता को हानि की रक्षा प्राप्त होती है और बीमाकार इस सुनिश्चितता के लिए प्रीमियम लेता है। दूसरा कार्य है सुरक्षा। बीमा दूसरा मुख्य कार्य है हानि के संभावित अवसरों की सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा किसी जोखिम अथवा घटना को रोक नहीं सकता, लेकिन उसे होने वाली हानि की पूर्ति कर सकता है। जोखिम को बढ़ाना। यदि जोखिम वाली घटना घटित हो जाती है तो इसे होने वाली हानि वह सभी व्यक्ति बांट लेते हैं और जिन्हें इन जोखिम का सामना करना है सभी बीमाकृत सदस्य प्रीमियम के रूप में उसका हिस्सा प्राप्त कर लिया जाता है। पूंजी निर्माण में सहायक। बीमा कराने वाले से प्रीमियम के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसे एकत्रित कोष का विभिन्न ऐसी योजनाओं में विनियोग कर दिया जाता है जिसमें आय प्राप्त होती है। अब बीमा के सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बीमा का सिद्धांत। बीमा के सिद्धांत कार्रवाई या आचरण के वे नियम है जिसे बीमा व्यवसाय में लगे हित अधिकारियों में अपनाया जाता है। किसी वैध सीमा पर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट सिद्धांत निम्न है। सबसे पहला सिद्धांत है पूर्ण सद्विश्वास। बीमा पर जो है संविदा और सद्विश्वास की संविदा या पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित एक संविदा है। बीमाकार और बीमाकृत दोनों को प्रसन्नता का संबंध एक दूसरे के प्रति सद्भावना दिखानी चाहिए। बीमाकार का दायित्व है कि वह स्वेच्छा से प्रस्तावित जोखिम के लिए महत्वपूर्ण सभी तथ्यों की संपूर्ण सही जानकारी देनी चाहिए। उसे कहते हैं बीमा। सही जानकारी देने के लिए इसको बीमित किया गया है। तो बीमा के जो सिद्धांत है उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। बीमा के सिद्धांत कौन कौन से हैं और इस सिद्धांत की चर्चा अपन कर रहे हैं कि सिद्धांत होने भी चाहिए, बीमा के कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए। तो देखिए, ये बीमाकार को बीमित संविदा की सभी शर्तों को स्पष्ट करता है। अतः प्रस्तावित बीमा की विषय वस्तु संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है। कोई भी तथ्य एक विवेकशील बीमाकार की बुद्धि को बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेना प्रीमियम की दर निर्धारण करने के लिए प्रस्तावित कर सकता है। उसे इस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण तथ्य माना गया तो बीमाकर्ता यदि महत्व के तथ्य को उजागर नहीं करता है तो वह बीमाकार के निर्णय पर निर्भर करेगा कि चाहे वह बीमा पर को रद्द कर सके या नहीं कर सके। बीमा योग्य हित। बीमाकर्ता का बीमा की विषय वस्तु में बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है। इस सिद्धांत का एक आधारभूत तथ्य है कि मकान, जहाज, मशीन, जीवन की संभावित देयता का बीमा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें निहित आर्थिक स्वार्थ का बीमा किया जा सकता है। तो बीमा योग्य हित का अर्थ है बीमा संविदा की विषय वस्तु में स्वार्थ की भावना पाई जाती है। तो बीमा के प्रकार बताए गए हैं कि कौन कौन से बीमा के प्रकार हैं। इसमें देखिए आपके सामने बीमा के प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है बीमा के जीवन बीमा और साधन बीमा। इसके बाद साधन बीमा के जो प्रकार है सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा, अन्य बीमा है चोरी के विरुद्ध बीमा, पशु का बीमा, फसल का बीमा, खेल का बीमा, मृत्यु शिक्षा योजना बीमा, राजस्व महिला कल्याण बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, वाहन बीमा योजना। ये बीमा योजनाओं के आपके प्रकार बताए गए हैं। अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा दो प्रकार का होता है, जीवन बीमा और साधारण बीमा। और साधारण बीमा जो होता है वो 3 प्रकार का होता है जो आपके सामने बताया गया है। तो इसलिए आज की जो क्लास में है जो बीमा के बारे में आपको बताया गया है, आगे भी बीमा योग्य हित के बारे में जो इसे आगे जो सिद्धांत है उसके बारे में अगली क्लास में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।
तो 11वीं क्लास के जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वो टाइमली जो है अभ्यास क्वेश्चन करते रहें और टाइमली अपना होमवर्क समय पे करते रहें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे को मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।